देखिए, ये हमेशा से होता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया के दरमियान इंटरेक्शन कम हो जाता है और कोई टॉपिक नहीं आ रहा होता ना, तो 20 साल से हमेशा दाऊद इब्राहिम साहब का भला हो, वो आके जो है ना अपनी कोई खबर दे देते हैं और वो हिंदुस्तानी मीडिया उसके चक्कर के अंदर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कनेक्ट करता है और लड़ाइयाँ करवा के टीआरपी लेता है। तो दाऊद इब्राहिम साहब की जय हो, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जैसे सहाफ़ी जो है वो इंटरनेशनल स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी होती है और कुछ भी नहीं होता है कि जब आपको कोई खबर ना मिल रही हो तो आप इस तरह की खबर फैलाएँ और वायरल हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस। व्यूवर्स, आज सुबह से सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम के वादे से खबरें गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि उनको जहर दे दिया गया है। मेरे साथ सीनियर तजिया नगार, सीनियर सहाफ़ी अजीम भट्ट मौजूद हैं। इन्होंने आज इंटरव्यू भी दिया इंडियन मीडिया को। जानने की कोशिश करेंगे क्या सदाकत है और बहुत से चैनल्स ने प्रोपागेंडा किया इस हवाले से। बात करते हैं अजीम भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या देख रहे हैं, ये खबरों में सदाकत है? सोशल मीडिया, इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर इससे काफ़ी ज़रा जो है बरहम है और काफ़ी ज़रा प्रोपेगेंडा कर रहा है इस हवाले से। क्या सदाकत है कि वाक़यातन जो टेररिस्ट हैं दाऊद इब्राहिम, उनको जहर दे दिया गया है? देखिए, ऐसी कोई भी ख़बर जो है वो मौजूद नहीं है और हिंदुस्तानी मीडिया जो है उसका रोज़ी रोटी जो है वो सिर्फ़ इसी से ही चलती है कि वो पाकिस्तान का नाम बेचे। और ग्लोबली ये चीज़ तो डिक्लेयर्ड है कि दाऊद इब्राहिम साहब जो हैं वो चूँकि एक टेररिस्ट हैं, ग्लोबल लिस्ट के अंदर उनका नाम शामिल है। तो बात ये है कि ना तो वो पाकिस्तान में पैदा हुए, ना ही वो पाकिस्तानी सिटीज़न है। ये तकरीबन पिछले 20 साल से ये हिंदुस्तान का क्लेम है, मुंबई अटैक्स के बाद से, कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन्होंने पनाह ली हुई है। और उसके पीछे बुनियादी रीज़न ये है कि इस चीज़ से तक़वियत देने की कोशिश करते हैं वो लोग कि चूँकि उनकी रिश्तेदारी जो है दाऊद इब्राहिम की, वो जावेद मियाँदाद साहब जो हमारे क्रिकेटर हैं साहब का, उनके साथ है, चूँकि उनके बच्चों की आपस में शादी हुई हुई है। तो इन बुनियादों के ऊपर जो है वो हिंदुस्तानी मीडिया ये प्रोपोगंडा करता है कि पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई है। और फिर पाकिस्तान की आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका इल्ज़ाम आता है कि वो उनको वो तो अपनी तरफ से एरिया भी बताते हैं कि कराची के एरिया क्लिफ्टन के अंदर जो है वो रहते हैं और जनाब 2-3 बंगले जो है वो उन्होंने साथ ख़रीदे हुए हैं। तो इस तरह की कोई ख़बर जो है उसके अंदर सदाकत नहीं है। जब आज भी उनके प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि जी इस तरह की ख़बर है और उसके ऊपर हमने आपका एनालिसिस लेना है, आप आके ऑनलाइन आएँ, तो बिल्कुल हाँ, तो उसके ऊपर भी हमने ये उनसे पूछा कि भाई आपको ये इतला किसने दी है। उसने मुझे एक लिंक सेंड किया। तो खैर हिंदुस्तान के तो तमाम बड़े आउटलेट्स ने ये खबर लगाई हुई थी, इंडिया टीवी ने भी लगाई हुई थी, इंडिया टुडे ने भी लगाई हुई थी। तो मैंने जब खबर पढ़ी तो उसके अंदर ये कहा गया कि जी पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सोर्स से ये खबर जो है ये आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जो है वो जहर दिया गया। तो आपने वेरीफाई तो किया होगा किसी ना किसी चैनल से? बिल्कुल मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान के किसी भी सहाफ़ी ने, मीडिया चैनल तो ऑब्वियसली इस तरह की कोई खबर नहीं देते हैं, तो पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी ने भी ये क्लेम नहीं किया हुआ था। और फिर हिंदुस्तान का एक और क्लेम ये था कि कराची के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रखी गई हुई है, आम लोगों का दाखिला वहाँ पे ममनू है और वहाँ पर जो है वो उसका इलाज हो रहा है। तो मैंने उसी वक्त जो है वो कराची में अपने कुछ सोर्सेज से रब्ता किया, रिपोर्टर्स थे उनसे रब्ता किया, और जो कराची के बड़े 20 हॉस्पिटल थे उनसे मैंने पता करवाया। तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ना तो दाऊद इब्राहिम तो दूर दूर तक मौजूद नहीं थे, सिक्योरिटी के भी कोई मामलात नहीं थे, बल्कि मामूल के मुताबिक कार्रवाई चल रही थी। अब एक बात बड़ी क्लियर है, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हिंदुस्तान के इस स्टांस को मान लिया जाए कि दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है, उनको जहर दिया गया और वो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मौजूद है, तो लाजमी बात है दाऊद इब्राहिम किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा, किसी डिस्पेंसरी में तो जाएगा नहीं। तो अगर 20 बड़े हॉस्पिटलों के अंदर दाऊद इब्राहिम मौजूद नहीं है तो वो कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है, वो कौन सी डिस्पेंसरी में मौजूद है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने जब हम हिंदुस्तान के मीडिया पर लाइव गए तो हमने कहा जी हमें वो सोर्स बताएं कि आपको किसने कहा है, कि कौन से पाकिस्तानी सहाफ़ी ने कहा है। लेकिन वहाँ पर आपकी बात को सुना नहीं गया, आप बोलते जा रहे हैं लेकिन उनकी आपकी बात को इज्जत नहीं दी जा रही, रिस्पेक्ट नहीं दी रही। क्या इसकी क्या रीज़न है? भारत हमेशा से जो उनका मीडिया है ऐसा ही प्रोपेगेंडा करता है, अगले की बात को रिस्पेक्ट देना और अपनी ही बात करना। देखिए, वो उनका शुरू से एक वतीरा होता है, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बता दूं कि हमारे यहाँ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बड़ा मैनिपुलेट होता है या बड़ा कंट्रोल्ड है, कि हम यार इसके ऊपर हमने किसी को गेस्ट लिया और अगर उसने किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ बात कर दी तो हम पे पर्चा हो जाएगा, हमारा चैनल बंद। हिंदुस्तान उससे डबल सेंसरशिप का शिकार है। हिंदुस्तान के अंदर कतई तौर के ऊपर आप मोदी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप तो छोड़ें, आपका प्रोग्राम है, आप होस्ट कर रहे हैं, आप ना भी करें, आपने जो गेस्ट लिया हुआ है उसके भी मुँह से निकल आया तो आप पर्चा आप पे होगा, आपके चैनल पे होगा, तो वो किसी तौर पर उनकी मजबूरी
मजबूरी हम समझते हैं जो वो हमारे मीडिया के सहाफ़ी भाई हैं, तो दूसरे मुल्क के ही सही, लेकिन उनकी मजबूरी हम समझते हैं। तो जब भी हम उनके इदारों को या उनकी कौमी सलामती को बेनकाब करते हैं तो वो वहीं पे इंटरप्ट कर देते हैं, या तो हमारी वॉइस को नीचे कर देते हैं या फिर अपनी इंटरप्शन शुरू कर देते हैं कि यार इसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि हमारा मोदी सरकार जो है वो बेनकाब हो जाए, हमारे इदारे बेनकाब हो जाए। तो वो फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं, क्योंकि हमने उनसे बार बार ये कहा कि भाई हमें सोर्स बताएं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो सोर्स उन्होंने कहा कि जी ये देखें हम एक सोर्स चलाते हैं। उन्होंने एक किसी यूट्यूबर हैं यहाँ पे पाकिस्तान की, उनका एक सोर्स चलाया। अच्छा, वो यूट्यूबर जो खातून है उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मेरी ये खबर है, उन्होंने कहा हिंदुस्तानी मीडिया कंफर्म कर रहा है। मतलब उन्होंने जो खबर दी उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया को रेफ़र किया। और पाकिस्तान के अंदर ये मैं आपको बताऊँ कि आप सर्च करिएगा पिछले 20 सालों में दाऊद इब्राहिम की जब भी कोई खबर आई है पाकिस्तान रिलेटेड, वो हिंदुस्तान से आई है। पाकिस्तान के अगर किसी मीडिया चैनल ने वो खबर चलाई भी है तो उन्होंने ये कहा है भारतीय मीडिया का दावा, हम भारत को जो है वो कोट करते हैं, हमारी तरफ से इस तरह की कोई भी खबर नहीं आती। तो ये झूठ पे मबनी एक चीज़ थी। और हिंदुस्तान के अंदर वैसे भी कैंपेन चल रही है, मोदी साहब की इलेक्शन भी करीब है वहाँ पर भी, तो वो फिर कैंपेन के लिए पाकिस्तान नैरेटिव उनको बेचना होता है। तो पाकिस्तान नैरेटिव वहाँ पे बिकता बहुत है कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होगी तो आप जो है वो मोदी सरकार को जो है, या और फिर इनके मीडिया को, इन्हीं के लोगों ने गोदी मीडिया का नाम दिया हुआ है कि मोदी के गोद में बैठे हुए गोदी मीडिया। तो ये हमने नाम नहीं दिया, ये हिंदुस्तानियों ने ही उनको नाम दिया हुआ है। तो गोदी मीडिया की ये हरकतें चलती रहती है और उनकी टीआरपी लेने के लिए ये बड़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भट्ट साहब आपने हमारे किसी भी होस्ट से एग्री नहीं करना, आपने लड़ाई करनी है, हमें टीआरपी। जी, उनके प्रोड्यूसर जब रब्ता करते हैं तो वो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी बात से एग्री ना करिएगा, ऐसा ना हो कि नॉर्मल मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट उनको चाहिए ही नहीं। मिसाल के तौर पर 71 का मामला होता है, 1971 का मामला होता है बांग्लादेश का। हम लोग खुद भी, हम चूँकि सहाफ़ी हैं, रिसर्चर हैं, हमें पता है कि हमारे यहाँ से भी गलतियाँ हुई थी बांग्लादेश की अलहदगी के तरफ। तो हम जब कहते हैं ना हाँ जी हमारी भी गलती थी, वो कहते हैं ये नहीं कहना आपके हिंदुस्तान की गलती थी, फिर हम लड़ाई करेंगे, वो लड़ाई हमें चाहिए। तो वो इंटेलेक्चुअल मसाला चाहिए, उनको मसाला चाहिए बिल्कुल। और उनको इंटेलेक्चुअल बात सुननी भी नहीं होती है। तो इंटेलेक्चुअल बात सुनने के लिए बहुत कम उनके चैनल है। NDTV उनका बहुत अच्छा है, वो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। इंडिया TV भी इंटेलेक्चुअल बात कर लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो भी, जिस तरह आज इंडिया TV पे थे हम, तो वो भी इंटरप्ट करते हैं बार बार। तो कुछ चैनल्स हैं उनके या कुछ सहाफ़ी हैं जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है वो फिर मोदी साहब से पैसे भी तो देखे ना, करोड़ों रुपये चाहिए होता है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तानी मीडिया का भी यही हाल है, कमर्शियल चूँकि जब से हो गए हैं तो किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेनी होती है। तो हिंदुस्तान का भी यही हाल है। तो इंडिया जो है इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से तो बहुत ऊपर जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उनको इस तरह का क्रिस्पी कंटेंट चाहिए, उनको वो कहते हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है हम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करें। इस पर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का मंजन हम क्यों बेचें? देखिए, उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, उससे फ़ायदा तो उनकी हुकूमत का हो रहा है ना। मीडिया का फ़ायदा कैसे होगा? मीडिया का फ़ायदा तो अपनी TRP से होगा ना। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इकोनॉमी में हमसे बहुत आगे हैं, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमसे बहुत आगे है, उनकी पॉलिसीज़ हमसे बहुत आगे हैं, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी हमसे बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूँकि कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और जिस तरह का सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो भी बेचारा पूरा नहीं चल पाता है। तो ये देखें जो अच्छा इंटरेस्टिंगली ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये बातें हालांकि इंडिया के हक में है, लेकिन इंडिया के TV वाले हमें कहते हैं, इंडिया TV स्पेसिफिक चैनल नहीं, ओवरऑल इंडियन मीडिया के लोग हमें कहते हैं ये बातें आपने नहीं करनी, क्योंकि हमें फिर लड़ाई नहीं मिलेगी, डिबेट नहीं होगा, काउंटर नहीं होगा। आप वो कहते हैं हमारी तारीफ ना करो, हम TRP नहीं आएगी। हाँ, तो वो TRP उनकी जो है वो बड़ी मशहूर मारूफ है। आप ये देखिए कि कभी पाकिस्तानी मीडिया से निकली हुई बात जो है वो कभी भी BBC या CNN का हिस्सा नहीं बनती। हिंदुस्तान के मीडिया की निकली हुई हर बात BBC के आर्टिकल तक पहुँचती है। उसकी रीज़न यही है, वो क्रिस्प चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी मीडिया को भी हिंदुस्तानी मीडिया से सीखना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम की जो खबरें वायरल कर रही हैं सोशल मीडिया पर, इनमें कोई सदाकत नहीं है, ये प्रोपागेंडा है, TRP का रोला है और ये मामला यही है? देखिए, ये हमेशा से होता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया के दरमियान इंटरेक्शन कम हो जाता है और कोई टॉपिक नहीं आ रहा होता ना, तो 20 साल से हमेशा दाऊद इब्राहिम साहब का भला हो, वो आके जो है ना अपनी कोई खबर दे देते हैं और वो हिंदुस्तानी मीडिया उसके चक्कर के अंदर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कनेक्ट करता है और लड़ाइयाँ करवा के TRP लेता है। तो दाऊद इब्राहिम साहब की जय हो, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जैसे सहाफ़ी जो है वो इंटरनेशनल स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी होती है और कुछ भी नहीं होता है कि जब आपको कोई खबर ना मिल रही हो तो आप इस तरह की खबर फैलाएं और वायरल हो जाएं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़किया निगार अज़ीम भट्ट साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आपने इनकी तो टॉक सुनी, आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार, अपनी ओपिनियन का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना। मुझे अपने मेज़बान, अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।